Hello students, this is the last part of this chapter, class 8 science. बच्चों इसमें हमें लास्ट छोटा सा हिस्सा रह गया है, उसे आज कंप्लीट करना है इस वीडियो के ज़रिए से। इसमें देखेंगे हम, वैसे तो हमने सब पूरा देखा हुआ है, अभी तक पूरा बताया है, चैप्टर कंप्लीट किया है। आगे इसमें देखना है, अब हमें जानना है कि हम कई प्रकार के भोजन ऐसे जो जानवरों से प्राप्त करते हैं। कौन कौन सा भोजन हमें जानवरों से मिलता है, कुछ हम बताते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक्टिविटी 1.3 दिया हुआ है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। इसे आपको अपनी नोटबुक में बना करके कंप्लीट करना है। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मिल्क है, आप सभी लोग, हम सभी लोग मिल्क लेते हैं, और मिल्क हमें किस किस से मिलता है? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, सी गॉड से मीन्स बकरी से मिलता है, सी कैमल मीन्स ऊँटनी से मिलता है, और सीप से भी मिलता है। इस तरीके से ये हमें मिल्क मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अभी हमें क्या करना है? ये तो मिल्क हो गया, और क्या क्या हमें जानवरों से भोजन मिलता है वो आप यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स also provide us with different kinds of food. हमें कई प्रकार के भोजन जानवरों से मिलते हैं। Many people living in the coastal areas consume flesh as a major part of their diet. और उनके महत्वपूर्ण डाइट के क्या पार्ट्स होते हैं? मछलियाँ क्या करती हैं, क्या खाती हैं? In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. पौधों से हमें जो भोजन मिलता है वो हमने इसमें लास्ट पार्ट में सीखा, और लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा. सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in the farms have to be provided with proper food, shelter and care. और हमें बीज को किस तरीके से शो करना चाहिए, उसकी क्या बीज को सेलेक्ट किस तरीके से करना चाहिए, ये भी हमने सीखा। और प्रॉपर फूड हमें किस तरीके से लेना चाहिए, जानवरों को घर में चराना चाहिए या फिर फार्म में चराना चाहिए, ये भी आपने सीखा। और इसके साथ साथ आपने शेल्टर के बारे में, शेल्टर के और न किस तरीके से उनकी देखभाल करें। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और इसे हम जब इसे बड़े स्तर पर किया जाता है, जानवरों की देखरेख करना, उन्हें पालना, डेयरी वगैरह जो होता है, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, पशुपालन। समझे बच्चों? यहाँ पर देखिएगा, पहेली का फिर से एक क्वेश्चन है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। लोग पहेली कहती है फिश जो होती है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वी गेट कॉड लिवर एंड ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। और जो फिश का ऑयल जो होता है वो विटामिन डी से भरपूर होता है, इसलिए हमारे लीवर वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ये कीवर्ड्स आपने पहले ही, ये सब जो इस चैप्टर में आए हैं उन्हीं को यहाँ पर रिपीट किया गया है। और आपने इसमें क्या क्या सीखा? इसमें आपने सीखा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें, अगर हम प्रॉपर तरीके से फूड का उत्पादन नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से सबके लिए भोजन नहीं हो पाएगा। हमने ये भी सीखा इसमें, और हमने ये भी सीखा कि कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, कितने प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी सीजन में इन क्रॉप्स को बोया जाता है। मेन सीजन आपकी रबी एंड खरीफ होती हैं, और उनमें से रबी जो सीज़न होती है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। दोनों वैसे तो ये सीज़न बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इसके साथ साथ है, हमें इसके साथ साथ क्या है कि अपनी ज़मीन को या मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए लेबलिंग करना पड़ता है, टिलिंग करना पड़ता है, ये भी हमने सीखा। या फिर हम प्लोइंग करते हैं, ये भी हमने सीखा। प्रॉपर समय सही उपज पाने के लिए, अच्छी उपज पाने के लिए हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, अच्छे बीज को बोना पड़ेगा, हमने ये भी इसमें सीखा। और ड्रिलिंग करना पड़ेगा, हेल्दी सीड्स लगाने पड़े, ये भी हमने सीखा। और हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से हमें अपने ऑर्गेनिक मैन्योर को लगाना है। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो हमारे फसल को और हमारे खेतों को मजबूत बनाता है। और सबसे अच्छा अगर बात करें हम
बच्चों आपको पता होगा गेहूँ सब्जी कोई भी चीज़ है, अनाज कोई भी हो या कोई भी वेजिटेबल हो, अगर ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया गया है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और हमने ये भी सीखा कि फसलों में किस तरीके से पानी लगाना चाहिए, उसे इरिगेशन कहते हैं। और हमने ये भी सीखा कि हमारी फसल में खरपतवार जो हो जाता है, उस खरपतवार को ख़त्म करने के लिए हम बीडिंग करते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि जब फसल हमारी पक जाती है तो हार्वेस्टिंग करते हैं, और उसे मैनुअली भी हार्वेस्टिंग की जाती है, मशीन से भी हार्वेस्टिंग करते हैं, ये भी आप जानते होंगे। जैसे कि उसके बाद क्या होता है, जो हमारे सपोज दैट इस समय हमारी गेहूं की फसल हुई है, गेहूं की फसल को हमने गेहूं अलग और भूसा अलग करने के लिए हमने क्या किया है, ग्राइंडिंग किया है, उसे ग्राइंडिंग कहते हैं। और उसमें से चैफ को अलग कर देते हैं और थ्रेसिंग के ज़रिए से, जिससे हमारा स्ट्रॉ अलग हो जाता है और ग्रेन अलग हो जाता है। उसके बाद हम जब अनाज को अलग कर लेते हैं फिर उसे स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज भी आपने सीखा किस तरीके से, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए हमें नीम की पत्तियां डालना बताया गया, एटसेट्रा। ये सब चीज़ें सुरक्षित अनाज रखने के लिए बताया गया। उसके बाद क्या हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। और पशुपालन देखिए सभी बच्चों, यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स इसे कंप्लीट करना है, चैप्टर को रिपीट करिएगा और फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट करिएगा, मैचिंग करिएगा। आफ्टर ऑल आपको वन वर्ड यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दिए हुए हैं यहाँ पर, सोइंग किसे कहते हैं, वीडिंग किसे कहते हैं, थ्रेशिंग किसे कहते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये सब के बारे में ऊपर डिटेल में दिया हुआ है। उनके ऊपर आप पैराग्राफ अलग अलग लिखिएगा, आपको समझदारी बढ़ेगी। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट करिएगा। ये जो यहाँ पर बॉक्सेस दिए हैं इन्हें आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगर केन मीन्स गन्ने की फसल किस तरीके से पैदा की जाती है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, ये सिस्टमेटिकली वे में नहीं दिया हुआ है, आपको सिस्टमेटिकली वे में मैच करना है, ठीक है ना। पहले क्या आएगा, पहले हम अपने खेत में क्या करते हैं शुगर केन बोने के लिए, उसके बाद सेकेंडली क्या करते हैं, थर्डली क्या करते हैं, वी हैव टू मैनेज इट। आफ्टर दैट यहाँ पर एक पजल दिया हुआ है, पजल में आपको बच्चों कंप्लीट करना है। इस पजल को पहले डाउन बांट दिया, उसके बाद अक्रॉस में दिया है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। किसी भी फसल में पानी लगाने को क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं ना। देखिए आई से शुरू हुआ है, इसे आप फिल कर दीजिएगा इरिगेशन को। उसके बाद है आपका एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, क्या करना है। सो सम सीड्स इन द सॉइल एंड अरेंज टू वाटर देम बाय ड्रिप इरिगेशन ऑब्जर्व डेली। आपको क्या करना है, अपने खुद की छोटी सी एक छोटा सा खेत बनाइएगा और उसमें फसल कोई दाना बोइएगा जो इस समय उग सके, जिसमें फसल हो सके, और उसे पर डे ऑब्जर्व करिएगा, वाटरिंग करिएगा, और उसकी पहले सॉइल तैयार करनी है। ये सब तैयार करके आप अपनी खुद की फसल उगाओ, छोटी सी प्रैक्टिकल करो। छुट्टियाँ भी चल रही हैं, मस्ती भी हो जाएगी, फसल भी उग जाएगी और आपका प्रैक्टिकली चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली प्रैक्टिकल बेस पे है, तो प्रैक्टिकल बेस की शिक्षा प्रणाली को फॉलो करिएगा। और क्या करना है, सेकेंडली कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, अलग अलग प्रकार के बीज लेने हैं और उन्हें अलग अलग छोटे छोटे पन्नियों में पैक करना है। अटैच दीज बैग्स इन अ हर्बेरियम फाइल एंड लेबल देम। और जो एक अपने आपको एक फाइल तैयार करनी है, और ऐसा करिएगा आप ट्रांसपेरेंट छोटी सी पन्नी ले लो और अपनी एक फ़ाइल तैयार करो, अलग अलग बीज उसमें लगाओ, उनके नाम लिखो, ठीक है ना। और उसमें अगर चिपका लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, चिपकाने से भी हो सकता है। कलेक्ट न्यू एग्रीकल्चरल मशीन पिक्चर्स। अभी अभी आपने रिसेंटली कौन सी नई कोई मशीन देखी है, उसका एक तस्वीर खींच करके अपनी जो फाइल बनाई है आपने, प्रोजेक्ट फाइल बनाई, उस पर लगाइएगा। और क्या करना है, विजिट अ फार्म नर्सरी और अ गार्डन नियर बाई। अपने पास में किसी खेत को देखना है, किसी नर्सरी को, किसी गार्डन को देखने जाना है, और वहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लानी है बच्चों। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स सिलेक्शन, मतलब अच्छा बीज सेलेक्ट करने में क्या हमें बर्ताव करना चाहिए या हमने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पहले बताया गया है कि अच्छे बीज को सेलेक्ट करने के लिए हमें बीज को पानी में डालना चाहिए, ताकि अच्छा बीज जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो हॉलो बीज होगा, हॉलो सीड होगा, वो ऊपर
पानी में आ जाएगा, उसे निकाल के फेंक देना, जिससे कि हेल्दी सीड की पहचान होती है। और किस प्रकार से इरिगेशन किया जाता है ये भी आपको उस प्रोजेक्ट फाइल में कंप्लीट करना है। अधिक सर्दी की वजह से फसल पे क्या नुकसान होता है और लगातार बरसात होने से पौधों पे क्या असर पड़ता है, फर्टिलाइजर्स मैन्योर यूज किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, ये सभी जानकारियाँ आपको लेनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक दिया हुआ है, एन एग्जाम्पल फॉर फील्ड ट्रिप वर्क। आप जब फील्ड में कोई भी वर्क करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर एक स्टोरी पढ़िएगा और स्टोरी पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा और इसे आप फॉलो करिएगा। निश्चित रूप से आपको अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा पढ़ने में और आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस. Now we will stop it. Thank you.